Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gore Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, my name is Ahsan Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Gore Computer Science for grade 6 and the title of unit number 5 is Problem Solving. Lecture number 1 is about SLOs, Student Learning Outcomes. So let's start with knowledge-wise learning. First one is define and identify a problem. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम होती क्या है और उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है. एनालाइज डिफरेंट टेक्निक्स टू डिकंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम. डिकंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है कि एक प्रॉब्लम है, उसको आपने स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, यानी कि उसको डिवाइड करना है और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सेपरेटली सॉल्व करना है. डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ठीक है, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कौन सी प्रॉब्लम ईजी है. लिस्ट बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथम थिंकिंग. और एल्गोरिथम थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम ये ज़रूर देखेंगे कि एल्गोरिथम थिंकिंग होती क्या है. रिकग्नाइज दैट एल्गोरिथम्स आर अ सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइसली डिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस. और हम ये भी देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है कि एक प्रिसाइसली डिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि सीक्वेंस वाइज कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं. एग्जामिन दैट एल्गोरिथमिक थिंकिंग इज ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग. तो हम देखेंगे कि एल्गोरिथम थिंकिंग से क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है. कॉन्फिडेंस का मतलब है किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में हम अपनी हतमी राय दे सकते हैं कि इस बार ये प्रॉब्लम का सलूशन ये है या इस प्रॉब्लम के बारे में हम ये सोचते हैं. डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स दैट डिसाइड वेदर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस शुड रन. ठीक है, इफ़ देयर इज रेन टेक एन अम्ब्रेला. ठीक है, हम देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. इफ़ को देखेंगे. इफ़ का मतलब क्या है, अगर. अगर तब आता है जब हमारे सामने कोई शर्त आती है, ठीक है, यानी कि कोई कंडीशन आती है कि अगर बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला कैरी करेंगे, अगर बारिश नहीं हो रही तो अम्ब्रेला कैरी नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई लूप्स एंड एनालाइज हाउ दे अलाउ इंस्ट्रक्शंस टू बी रिपीटेड. और हम देखेंगे लूप्स का मतलब क्या है और हमें इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है. एनालाइज वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस, सिलेक्शंस एंड रिपीटिशन. तो हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे तरीकाकार हैं जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है सिलेक्शन, सीक्वेंस और रिपीटिशन के कमांड से. नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स स्किल वाइज लर्निंग आउटकम्स. तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे स्किल्स में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई फैक्ट्स, इनपुट्स एंड आउटपुट. सबसे पहले हम ये देखेंगे इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है और फैक्ट्स क्या होते हैं. डिकंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स. हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे. प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्राइज, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल एक्सेट्रा. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी हम इनको आगे जाके चैप्टर में रीड भी करेंगे. डिजाइन अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम, स्पेसिफिक गिविंग डायरेक्शंस यूजिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स थ्रू लॉजिक एंड रीजनिंग. तो हम यह देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, एल्गोरिदम होता है और ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम हम लिखते हैं. इंटीग्रेट सॉल्यूशंस टू सब प्रॉब्लम्स टू सॉल्व द मेन प्रॉब्लम. उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करना, उनको सॉल्व करना और बाद में हमारी जो सी मेजर प्रॉब्लम है उनमें सेट करके पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना. Using given data and facts, reason about conclusion, guess the identity of classmate given a set of qualities and feature. Using given data facts, हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, फैक्ट्स मिलेगा, उसके बारे में हम कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए. आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है. क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का क्या मतलब है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी इसी चैप्टर में हम देखेंगे. रिलेट सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटिशन टू डेली लाइफ टास्क. क्रिएट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स यूजिंग सीक्वेंस, लूप्स एंड कंडीशन. तो
लास्ट पे हम क्या करेंगे, कोई भी रैंडमली एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको इन तीन जो सीक्वेंस हैं यानी कि सीक्वेंस, लूप्स एंड कंडीशन, इनको अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच टीचर्स। I hope you have enjoyed this video lecture. For any information, visit our website www.goharpublishers.com. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.